नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा अष्टमी राधा रानी के प्रकट उत्सव के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन वृषभानु जी के घर राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन को के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। दिन प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिन राधा रानी वृषभानु जी को एक तालाब में खिले हुए कमल के पुष्प के बीचों बीच मिली थी। वह तिथि अष्टमी तिथि थी। तब से अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत के पालन से ग्रस्त जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मध्याह्न काल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करना विशेष लाभदायक रहता है। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी की पूजा करते समय उन्हें अरबी की सब्जी का भोग अवश्य लगाएं जो कि शुद्ध सात्विक बनी हो, क्योंकि अरबी की सब्जी ऐसा कहा जाता है राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं या अविवाहित लोग इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो लोग प्रेम विवाह चाहते हैं वह आज के दिन ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। हिंदू धर्म में लगभग सभी व्रत उपवास ऐसे हैं जो लगभग 24 घंटे या फिर सुबह से लेकर रात तक रखे जाते हैं। एकमात्र राधा अष्टमी का व्रत ऐसा है जिसमें भक्त सुबह से उपवास रखते हैं और दोपहर के समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करके व्रत का पारण कर लेते हैं, यानी उपवास खोल लेते हैं। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर राधा रानी ने उनसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो उन्हें मनाने के लिए सुबह से लेकर रात तक प्रतीक्षा करते हैं, रात तक उपवास रखते हैं, लेकिन मैं अपने भक्तों को इतना कष्ट नहीं दे सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त आज मेरे जन्मोत्सव के दिन सुबह से लेकर दोपहर तक ही उपवास रखें। क्योंकि भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे तक इंतजार करना होता है। तब तक कान्हा जी के भक्तों को भूखा प्यासा रहना पड़ता है। तब राधा रानी ने कहा कि मैं अपने भक्तों को इतनी देर तक निराहार नहीं देख सकती, इसलिए मेरे भक्त भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि के दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पारायण कर सकते हैं। श्री राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। मंदिर में गंगा जल छिड़क कर साफ स्वच्छ किया जाता है। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना करने के बाद धूप दीप जलाया जाता है। यदि धातु की प्रतिमा है तो पंचामृत से और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंत्रों का जाप करके श्री राधा अष्टमी की कथा भी सुनी जाती है, जो आपको इस दिन हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। आप सुन सकते हैं। आज के दिन श्री राधा रानी का श्रृंगार भी करना चाहिए। राधा रानी को भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और भगवान को जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। राधा रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। सबसे अंत में श्री कृष्ण चालीसा, श्री राधा चालीसा पाठ करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती उतारनी चाहिए और आसपास के लोगों में प्रसाद बांटना चाहिए। कुछ
कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या आज के दिन हम राधा रानी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, लाल चुनरी या श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा हैं, उनके हृदय में विराजमान है। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा रानी से विवाह नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप धार्मिक पुराण पढ़ोगे तो आप स्वयं जानोगे कि ब्रह्मा जी ने ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह रचाया था। इसलिए राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी हैं, अर्धांगिनी भी हैं। और आज के दिन जो भक्त राधा रानी को इस रूप में देखते हैं, वह राधा रानी को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं राधा अष्टमी कब प्रारंभ हो रही है। जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए ताकि ऐसी जानकारी आपको समय पे मिल सके। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर मंगलवार की रात 11:13 से और समाप्त होगी 11 सितंबर बुधवार की रात 11:46 पर। इसलिए इस बार 11 सितंबर दिन बुधवार को श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। श्री राधा अष्टमी इस दिन मनाई जाएगी और इस दिन से ही श्री महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो जाता है, जो लगातार 16 दिन रखा जाता है। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त होगा 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:45 से 5:27 तक रहेगा। अमृत काल रहेगा दोपहर 12:05 से 1:46 तक। राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक और व्रत का पारना आप कर सकते हैं दोपहर 1:33 से 4 बजे के बीच में। इस दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। अब दोपहर की पूजा करने के बाद जो व्रत पारना मुहूर्त है, उस समय में व्रत का पारना कर सकते हैं। स्वयं पारना करने से पहले यथासंभव दान दक्षिणा किसी को अवश्य दें। यह थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री राधे ज़रूर लिखें और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।